हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है मैं हूं आपका दोस्त वेदपाल और आप सबके लिए छोटी छोटी वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। चाहे वो टिप्स एंड ट्रिक्स हो, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, कोई ना कोई नए विचार के। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे पास MS पावर पॉइंट है उसका मैंने पहले वीडियो बनाया था फाइल मेनू का। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर एक इंसर्ट मेनू है, आप उस इंसर्ट मेनू के जो ऑप्शन है उनका आप कैसे यूज़ करेंगे। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे देख रहे हैं कि जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने जो है पावर पॉइंट का डैशबोर्ड खोल रखा है। यहाँ पर जो है पावर पॉइंट का जो थर्ड वाला ऑप्शन है इंसर्ट टैब, पहला है फाइल मेनू, ये भी मैंने बना दिया हुआ है, बताया भी है आपको। दूसरा है होम टैब, ये भी मैंने बनाया हुआ है और आपके लिए वीडियो जो है YouTube पे अपलोड करके रखा हुआ है। जिसने नहीं देखा आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के क्लिक करके उसे देख लेना। तो आज हम करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहले है हमारा यहाँ पर ये देखो न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड का मतलब जैसे हम वर्ड के अंदर पेज लेते हैं नया, या एक्सेल के अंदर जो है वर्कबुक लेते हैं नई, या फिर जो है अपने क्या ना पेंट ब्रश के अंदर जो है नया पेज लेते हैं, उसी तरह से हम यहाँ न्यू स्लाइड करके इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है देखो पैटर्न हमारे पास दिए हुए हैं, किस पैटर्न पे आपने जो है नई स्लाइड लेनी है, जो आपको पसंद है, जिस तरह से आपने काम करना है उस तरह से यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने ओके कर देना। यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर इस तरह से जो है स्लाइड आ जाएगी, मतलब पेज आ जाएगा। उसके बाद आ गया यहाँ पर टेबल ऑप्शन। टेबल सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आप पावर पॉइंट में जो है अपना टेबल भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको वर्ड के अंदर जो है टेबल बताया था, पीरियोडिक टेबल बनाना या बहुत सारे टेबल लिस्ट बनानी है, वो भी आपको टेबल चाहिए, उस तरह से जो है आप इसमें भी टेबल जो है इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ सबसे पहले आ गया ब्लॉक वाइज टेबल। ये जो ऊपर होता है ब्लॉक वाइज टेबल होता है, उससे जो दूसरी नीचे वाली ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। उसके बाद आ गया ड्रॉ टेबल। ये हो गया पहले तीन ऑप्शन जो है टेबल इंसर्ट करना। मीन कि पहले जो आ गया ब्लॉक वाइज, इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल। हम हमेशा जो है इंसर्ट टेबल से काम करते हैं, ब्लॉक वाइज ब्लॉक से भी काम करते हैं और इंसर्ट टेबल से भी काम करते हैं। तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जब छोटा सा पॉपअप खुल जाएगा, इंसर्ट नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। मान लो यहाँ पर 5 है, मुझे यहाँ पर मैंने 10 कर देने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 10 और नंबर ऑफ रोज 10 भी मुझे यहाँ पर कर देनी है। उसके बाद मैं यहाँ से ओके को प्रेस करूंगा तो ये मेरा टेबल जो है यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर से मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, टेबल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ गया ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल करने से यहाँ पर जो है आपको एक पेंसिल का सिंबल मिल जाता है, मतलब जो कर्सर है आपका वो पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पर जो है ड्रैग करके आप अपना टेबल जो है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स, ये तो आ गया आपका नंबर ऑफ कॉलम से एक छोटा सा बॉक्स बन गया। फिर आप इंसर्ट पे जाओगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ड्रॉ टेबल, यहाँ पर कितने कॉलम आपको चाहिए, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, 1 2, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके यहाँ सॉरी ये तो बॉक्स बन गया है, इस पर मैं फिर से इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, टेबल ड्रॉ टेबल पे। ठीक, यहाँ पर मैं देखो लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ये आ गए। ऐसे करके जो है आप नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है पेंसिल के द्वारा ड्रॉ टेबल ऑप्शन से जो है आप लोग कर सकते हैं। मैं अंडू कर देता हूँ। उसके बाद आ गया आपका फिर से इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो है आप देखेंगे ड्रॉ टेबल हो गया। अब एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट क्या हो गया, मतलब कि आप जो है एक्सेल जैसा काम भी इसमें कर सकते हो, एक्सेल जैसा काम भी इस पर कर सकते हो। यहाँ पर देखो एक्सेल की तरह यहाँ पर एक शीट जो है इंसर्ट हो जाती है, इसमें मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पर टोटल मार्क्स चाहिए, तो ये यहाँ पर जो है हमारा वही एक्सेल के फॉर्मूले चलेंगे जो मैंने आपको एक्सेल में बताए हैं। तो शायद आपको भूल गए होंगे, भूलने नहीं है, अगर नहीं आते तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर जो है सम वगैरह सारे मैंने करके दिए हुए हैं, आप जो है उनको देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सेल में भी हमने इक्वल विद द हेल्प ऑफ इक्वल साइन फार्मूला लिखाया था, यहाँ पर भी आपको जो है इक्वल के साथ फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर लिख देंगे सम SUM एक ब्रैकेट स्टार्ट, और इन दोनों वैल्यूज को जो है हम सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखो दोनों का सम हो गया। अगर आपको मल्टीप्लाई चाहिए, यहां पर मल्टीप्लाई मैं लिख देता हूं, ठीक, तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या है ये, क्या है हमारा B4 और ये है C4 इक्वल टू B4 मल्टीप्लाई बाई C4। एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर जो हमारा इनका दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये सम भी आ गया, टोटल मार्क्स ये सम आ गया। अगर आप सिंपल ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम, तो नीचे कितना इक्वल टू, तो ये क्या है हमारा B4 और
C4। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ B4 प्लस C4, एंटर प्रेस करूँगा तो भी हमारे यहाँ पर देखो ये भी 110 है और ये भी 110 है। ये आ गया आपका एक्सेल की वर्कशीट। इसमें मैं और भी बहुत सारे आपको फार्मूले कराऊंगा पावर पॉइंट के अंदर कि आप एक्सेल के अंदर कोई और फार्मूले कैसे यूज़ कर सकते हो। फिलहाल अगर मैं इनको सेंटर करना चाहूँ, इनको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देखो ये सेंटर का ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको सेंटर में कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से यहाँ पर पूरे ऑप्शन बोल्ड कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर जो है टेबल का ऑप्शन भी होगा, यहाँ पर हम टेबल इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो इस पर जो है आपने डबल क्लिक करना है तो ये जो है एक्सेल शीट के फॉर्मेट में आ जाएगी, आप इसको जो है मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया फिर भी इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी उस पर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जा करके। अब मैं फिलहाल इसको जो है डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा टेबल के अंदर 3 ऑप्शन, बॉक्स के साथ, इंसर्ट के साथ, ड्रॉ टेबल और एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट के साथ मैं और भी आपको बताऊंगा इसमें कैसे मैं पूरे का पूरा शीट इसमें बनाना सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट पिक्चर। तो उसके बाद आ गया पिक्चर। मैं पिक्चर इंसर्ट करता हूं, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो 2 ऑप्शन आपको नजर आते हैं। पहला है डिवाइस से और दूसरा है ऑनलाइन पिक्चर। तो मैं डिवाइस वाले पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर आपको लोकेशन पूछता है कि आपने जो है किस लोकेशन से जो है पिक्चर लेनी है। तो मैं मान लो यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ से कोई पिक्चर ले लेता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ पर हमारी जो है इमेज आ जाती है। इसके जो है सेम ऑप्शन है, इसको यहाँ से ड्रैग करके मूव करके यहाँ से इसको बटन से रोटेट करके जहाँ भी अगर आप इसको रखना चाहो तो जो है रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ गया इंसर्ट के अंदर आपका जो है ऑनलाइन, ये वाली ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर। अगर आप जो है ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो, अपना सॉफ्टवेयर अपना काम कर रहे हो तो आप जो है ऑनलाइन पिक्चर्स भी जो है इस पे से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आ गया दूसरा ऑप्शन आ गया हमारा, ये आ गया इमेजेस के लिए, ये है इमेजेस वाला टैब। उसके बाद आ गया इलस्ट्रेशन। इसमें देखो यहाँ पर पहले आ गया शेप्स, कितनी सारी शेप हैं, ढेर सारी शेप हैं इसमें, कोई भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। मान लो मैं ये इमोजी ले लेता हूँ, यहाँ से इसको ले लिया, ड्रॉ किया, इसका इमोजी के आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखो यहाँ से आप जो है कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ इमोजीज को। यहाँ पर आ गया शेप फिल, किस ढंग से आपने यहाँ से पैटर्न यहाँ से कलर ले लेना है। उसके बाद आउटलाइन का कलर जो है अगर आपको इस तरह से चाहिए, ये देखो आउटलाइन का कलर भी चेंज हो रहा है, ये देखो आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आ गया फिर से इंसर्ट इलस्ट्रेशन पे आ गया आइकन्स। इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये जो है ऑनलाइन फीचर है, अगर आपको चाहिए तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, तो मुझे भी चाहिए नहीं तो मैं यहाँ पर ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ गया 3D मॉड्यूल्स। 3D मॉड्यूल्स बने बनाए होते हैं, आप डाउनलोड करके इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कहीं सेव करके रखा हुआ है दिस डिवाइस पे क्लिक करना है, आपको फिर से इस तरह से लोकेशन मांगेगा, कहाँ पर आपने सेव किया वहाँ से इसको पिक करना है और ओके कर देना है, यहाँ पर इंसर्ट पे ओके कर देना है। उसके बाद आ गया आपका स्टॉक 3D मॉड्यूल्स। ये भी आपका ऑनलाइन ऑप्शन है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन कहीं परचेज करके रखे हैं, आपने अपने वेबसाइट पे या कहीं रखे हैं, तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके उनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका स्मार्ट आर्ट। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, स्मार्ट आर्ट है, ये बने हुए ऑब्जेक्ट हैं। इन ऑब्जेक्ट्स में इनको हम फ्लो चार्ट भी कहते हैं। हमारे को किस तरह से चाहिए, जैसे मान लो कोई भी यहाँ पर बने हुए हैं, ये ऑल है। अगर आपको लिस्ट टाइप का कोई चाहिए तो यहाँ से आप लिस्ट टाइप का, अगर प्रोसेस का चाहिए आपको ये प्रोसेस का तरह ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको साइकिल का चाहिए, ये इस तरह से साइकिल, ये वहाँ पर यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है थीसिस बनाने हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्टें बनानी है, बड़े बड़े क्या नाम जो रिसर्चर होते हैं, ये बेसिकली वो लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया हम फिर से इंसर्ट में, उसके बाद स्मार्ट, उसके बाद आ गया चार्ट। ये है बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा, मतलब कि जैसे मैंने आपको एक्सेल में भी चार्ट बनाना सिखाया होगा, तो आपने वहाँ पर पता नहीं सीखा कि नहीं सीखा, मगर मैंने चार्ट बनाना सिखाया वहाँ पर। तो ये हमारे पास चार्ट के ऑप्शंस हैं। ये सबसे पहले कॉलम वाले, ये देखो कॉलम के 3-4 ऑप्शन हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन हैं। कोई भी आपको पसंद है वो आप इसको यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको लाइन वाला चाहिए तो ये लाइन वाले पैटर्न है, यहाँ पर मैं इस तरफ कर देता हूँ। अगर आपको पाई वाला चाहिए तो ये पाई वाले पैटर्न है, ये देखो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। जो भी आपको चाहिए, बार ऑफ पाई है, ये देखो ड्रॉग हंट है। उसके बाद आ गया बार, ये वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार। आपको इस तरह के बार चाहिए, ये देखो ये आ गया 100% स्टॉक्ड बार, 3D क्लस्टर्ड बार। उसके बाद आ गया आपके 3D 100% स्टॉक बार। ये अब एरिया वाइज, ये आ गया पहला आपका एरिया है, दूसरा आ गया स्टैक्ड एरिया, थर्ड आ गया आपका 100% स्टैक्ड एरिया,
3D एरिया, ऐसे करके जो है ये आपके बार हैं। आपके पास जो है चार्ट मतलब कि इंसर्ट चार्ट, आप किसी भी पैटर्न पे आप इसको जो है इंसर्ट कर सकते हो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला चाहिए आपको, ये भी आपके पास है। ठीक है, जो भी चाहिए यहाँ पर आपने ओके करना है। तो ये जो है आपकी शीट पे जो है आपके उस पर क्या नाम इसका स्लाइड पे जो है इंसर्ट हो जाएगा, आप उसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो मुझे इस पर कोई लिंक लगाना है, सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर इस पर जो है क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल मुझे मेरी वेबसाइट खोलनी है, kinsindustry.com मेरी वेबसाइट है, इस पर जो है मैंने क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का जो है www. यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पर देखो आ भी गया है kinsindustry.com/IRG स्कीम, ऐसे करके मैं ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर जो देखो इसका कलर भी ब्लू कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हाईलाइट कैसे करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये जो है वेब ब्राउज़र पे चला जाएगा, ये वाला पेज आपको खोल के दिखा देगा आपको IRG स्कीम वाला। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूँ, आपने प्रैक्टिस कर लेना। तो लिंक जो है आपको इस तरह से लगाने हैं। उसके बाद आ गया कमेंट। कमेंट हो गया कि कोई आपने लिए मैसेज या अपने सीनियर के लिए मैसेज, या आपने कोई टॉपिक जो है अपने सीनियर के साथ डिस्कस करना है, तो वो उसके लिए आप जो कमेंट छोड़ देते हैं। तो कमेंट जो होता है वो प्रिंट आउट में नहीं आते, याद रखना इस बात को। अब वो कैसे लगाना है, जैसे मैंने कमेंट पे क्लिक किया, यहाँ राइट साइड पे ये देखो बॉक्स आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे ठीक है डिस्कस विद माय सर। ठीक, यहाँ पर क्लिक कर दिया, हो गया। यहाँ पर देखो आ गया डिस्कस विद सर। अगर आपको ये नहीं चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रिंट आउट में नहीं आते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं चाहिए आप इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर से आपको इसको डिलीट भी कर देना है, और ये पेन भी आपको डिलीट कर देना है। ये हो गया कमेंट, कहीं भी आप लगा सकते हो, पहली दूसरी तीसरी जिस स्लाइड पे आप लगाना चाहते हो वहाँ पर जो है 1 2 3 4 बहुत सारे मल्टीपल लगा सकते हो आप। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। टेक्स्ट बॉक्स जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है बड़ी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप जो है लिंक में दे दूंगा, तो वहाँ पर आपने जो है देख लेना। इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ पर ये आ गया मेरा बॉक्स। तो यहाँ पर जो है मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ किन्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर लूँगा ऐसे करके, ऐसे, और यहाँ से इसको, और जहाँ चाहूँ मैं इसको जो है ड्रॉप ड्रैग कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ मैं इसको जो है ड्रॉप ड्रैग कर सकता हूँ। इसका सबसे बड़ा फीचर यही है। ठीक, ऐसे करके जहाँ भी चाहूँ मैं इसको वहाँ पर जो है रख सकता हूँ। ये मैंने मैक्सिमम जो है वर्ड के अंदर बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ठीक, उसके बाद इंसर्ट के अंदर और क्या है, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, हेडर एंड फुटर्स। हेडर एंड फुटर्स, हेडर होते हैं टॉप ऑफ द पेज, फुटर होते हैं बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर देखो प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पॉपअप खुल जाता है, ये पॉपअप स्लाइड का ये पॉपअप है। उसके बाद अगर आपने हेडर्स के अंदर डेट एंड टाइम डालनी है तो आपको जो है यहाँ पर डेट एंड टाइम भी नज़र आ जाएगा। अगर आपको कुछ लिखना है फुटर के अंदर तो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किन्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर भी दिखाई देगा। मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। यहाँ पर देखो नीचे, यहाँ पर जो डेट भी आ रहा है, और जो मैंने जो आप अपने फर्म का, अपनी वेबसाइट का नाम लिखा है किन्स इंडस्ट्रीज, ये जो है यहाँ पर भी ग्लो हो रहा है। तो ये जो होते हैं ये मार्जिन एरिया के अंदर रहते हैं, मार्जिन एरिया के अंदर रहते हैं। ये हो गया हेडर्स एंड फुटर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है आपका वर्ड आर्ट ऑप्शन आ गया। अगर सच इस पर अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इस पर आपने डबल क्लिक करना है, तो ये आपको यहाँ से रिमूव कर देने हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है, डिलीट, इसको भी डिलीट कर देना है। तो ये आपके हेडर्स फुटर जो है इस तरह से डिलीट हो जाते हैं। उसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, बट यहाँ पर अच्छा है। जैसे मान लो यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है, किस पैटर्न पे आपको जो है टेक्स्ट लिखना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा। जो भी आप इस पर लिखोगे, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ VEDPAL। ठीक है, तो उस पैटर्न पे ही ये जो आपको दिखाई देगा। अब इसको जो है आप उठा करके कहीं भी आप इसको हेडिंग में रखो, फुटर पे रखो, जहाँ भी आपकी मर्जी है वहाँ पर रखो। तो इसको जो है आप यहाँ से ड्रैग छोटा बड़ा भी कर सकते हो, रोटेट भी आप इसे कर सकते हो। ठीक, अगर ये पैटर्न आपको चेंज करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है जो भी पैटर्न अगर आपको चाहिए वो पैटर्न आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपना वर्ड आर्ट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ गया डेट एंड टाइम। इस पर क्लिक करते हैं,
ये वही आ गया हेडर एंड फुटर के अंदर आपको डेट एंड टाइम चाहिए तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके अप्लाई ऑल या अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया स्लाइड नंबर्स। अगर आपको यहाँ ये भी हेडर एंड फुटर के अंदर ही आ जाते हैं। अगर आपको जो है स्लाइड नंबर चाहिए तो यहाँ पर जो है आपने जहाँ पर आपको लिखा हुआ है स्लाइड नंबर तो वहाँ पर आपने क्लिक कर देना था, आपके जो है स्लाइड नंबर यहाँ देखते हैं कहाँ पर स्लाइड नंबर्स, शो डेट एंड टाइम, कैटेगरीज, उसके बाद ये आ गया स्लाइड नंबर्स, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आपने अप्लाई टू ऑल कर देना। यहाँ पर देखो राइट साइड पे डाउन पे जो है नंबरिंग आपकी आ गई। जितनी भी आपकी स्लाइडें होगी उतने के उतने सब स्लाइडों को जो है ऑटोमेटिकली नंबर लग जाएगा। नहीं चाहिए आपने यहाँ पे जाना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना, आपका नंबर भी हट जाएंगे। उसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में एक विंडो खुलेगी, यहाँ पर बने बनाए लिंक हैं। इन लिंक को अगर आपने अपने स्लाइड के अंदर इंसर्ट करना है, मान लो मैं यहाँ से जो है माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक का चार्ट का जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहता हूँ, ओके करता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ पर जो है एक प्रोसेस होगा, इस तरह से जो है चार्ट आपका आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद इस पर जो है ये नीचे देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ पर इसको जो आप मॉडिफाई कर सकते हो। कुछ भी आप, ये एक्सेल की तरह हो गया, कुछ भी आप जो लिखोगे आप यहाँ पर मॉडिफाई करके और नीचे जो है आपका यहाँ चार्ट आता जाएगा, मतलब आपका चार्ट जो है ग्लो होता जाएगा। जैसे मान लो ये वाली ऑप्शन है पहली, यहाँ पर देखते हैं 20.4 है तो मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ। एंटर करने पर ये वाला बार जो है देखो 50 तक पहुँच गया। तो एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 27 है, मैं 67 कर देता हूँ। देखो यहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिकली ऊपर जो है, अगर इसको मैं कम कर देता हूँ 67 की जगह मैं यहाँ पर 27 कर देता हूँ, 27, तो ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ये होते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब ये बने बनाए लिंक होते हैं, डाटा के साथ लिंक होते हैं। जो आप डाटा में फीड करते जाएगा उस तरह से जो है ये चार्ट अपने आप अप डाउन होता रहता है। नहीं चाहिए, अब आपको डिलीट करना है, यहाँ से इसको बंद करेंगे और यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे, यहाँ से इसको और यहाँ से पूरा का पूरा चार्ट जो है डिलीट कर देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद आ गया हमारे पास सिंबल्स, बड़ी अच्छी ऑप्शन है, मैंने आपको वर्ड में भी बताया है। इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है इसका, वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखो बड़े सारे सिंबल्स हैं, सिंबल्स के अंदर ये इक्वेशन है पहली ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है किस तरह से आपके पास इक्वेशन आपको चाहिए, आप मान लो मुझे डिवाइड का साइन चाहिए तो आपको यहाँ पर जो है डिवाइड का साइन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए डिवाइड का साइन, जो भी आपको चाहिए इसके अंदर जिस तरह भी आपको चाहिए साइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आ गया आपके सिंबल्स भी आ गया, ये देखो सिंबल्स के अंदर सिंबल्स आ गए, ठीक है। इक्वेशन के अंदर आपकी ये वाली इक्वेशंस हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना है किस तरह की आपकी इक्वेशन है। आपने यहाँ पर चाहिए स्क्रिप्ट चाहिए, आपको रेडिकल चाहिए, आपको इंटीग्रल का इक्वेशन चाहिए, जो भी आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पर आपने लिखना है कोई भी, आपको जिस तरह से भी आपको मैथमेटिकल इक्वेशन आती है, मैथ पढ़ते हो या क्या है, ये उनके लिए बेसिकली जो मैथ की एमएससी वगैरह कर रहे हैं उनको जब नोट्स बनाने पड़ते हैं तो ये यहाँ पर जो है आपको सिंबल्स वगैरह या इक्वेशंस वगैरह इंसर्ट करने के लिए उनको ज़रूरत होती है, तो यहाँ से ये ऑप्शन वगैरह यूज़ करके उनका काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट का ये इक्वेशन हो गया और ये सिंबल हो गया। उसके बाद आ गया वीडियो। वीडियो भी आप जो है इस पर इंसर्ट कर सकते हो, ये लिखा हुआ है दिस डिवाइस, इस पर क्लिक करते हो, जो आपका वीडियो बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा बना हुआ है, इंसर्ट करूंगा तो ये वीडियो जो है मेरा इसके अंदर आ जाएगा। मैं प्ले करूंगा, देखो यहाँ से प्ले हो रहा है, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं ठीक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से जो है आप वीडियो भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑडियो भी इसी तरह से, मतलब आपको ऑडियो अगर चाहिए तो आप जहाँ पर आपकी ऑडियो है वहाँ पर आपने क्लिक करना है, वो ऑडियो भी आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो ऑडियो, अगर मैं यहाँ से अपनी लोकेशन चेंज कर देता हूँ, डी के अंदर आपको कोई एक ये आ गया ऑडियो, ठीक है। इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर ये आ गई, ये आ गया इसका पॉपअप, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे, यहाँ से मैं प्ले करता हूँ। हेलो साथियों, ये देखो आप एक खूबसूरत बजरंगबली जी का स्वरूप देख रहे हो, ये जो है त्रिपुरा नगर के, ठीक। अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे करूँगा, ये देखो यहाँ पर इसको ड्रैग किया, मंदिर में लगाया गया है। तो आज मुझे जो है ये देखो करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ पर जो इतने खूबसूरत, इस तरह से आप जो है अपनी ऑडियो भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और आ गया इंसर्ट के अंदर आ गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब आपकी जो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है वो आप यहाँ से अपनी उसके अंदर करके रिकॉर्ड करके ऐसे करके जो है आप यहाँ से जो है ऑडियो रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड करेंगे। जो भी रिकॉर्ड होगा, ये देखो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया, जो भी रिकॉर्ड होगा
मान लो मैं ये करता हूँ, यहाँ से ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो ये सारा का सारा जो है आपका उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, अपना पॉइंटर यहाँ पर टॉप पे लेना, यहाँ पर देखो आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पॉज करना चाहता हूँ, कितने मिनट की हो गया, 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर जो है इसको पॉज कर देता हूँ और यहाँ से इसको जो है बंद कर देता हूँ। जैसे मैं बंद करूँगा, जो भी मैंने रिकॉर्ड की है स्क्रीन वो मेरी यहाँ पर आ जाएगी। देखो यहाँ से मैं प्ले करूँगा, जो कुछ भी मैंने किया है यहाँ पर देखो जो कुछ भी मैंने किया है वो सारा का सारा रिकॉर्ड होकर के आपकी स्लाइड में आ गया है। ये बड़ा ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है। इसका मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, तो ज़रूर आपने उसको भी देखना। तो फिलहाल आज मैंने जो है आपको बता दें कि इंसर्ट में जो है क्या क्या ऑप्शन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो की आपने प्रैक्टिस भी करनी है क्लास में या अपने घर पे डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, औरों के साथ भी शेयर करनी है। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही नए टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।